कांग्रेस हाई कमांड का हाई लैवल मंथन खत्म हो चुका है। पंजाब कांग्रेस लीडरशिप संबंधी मीटिंग जो है वो समाप्त हो गई है। भूपेश बघेल दे वल्लों बयान भी दिता गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ते खड़गे की अगवाई दे विच असीं चोण लड़ांगे। फिलहाल पंजाब कांग्रेस दे विच कोई भी बदलाव नहीं होगा। दस दईए कि 4 दिनों के विच दूजी हाई लैवल मीटिंग है, जिस दे विच सारे मंत्री जो है पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप भी ये शामिल हुई है। तो इस दे विच कयास यही लगाए जा रहे सी कि पंजाब की जो कांग्रेस लीडरशिप है इस दे विच बदलाव किया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग नूं हटा के किसी होर नूं प्रधान लगाया जा सकता है। तो हुण इन्हां सारियां कैसराइयां ते जो है विराम लगा दिता गया। भूपेश बघेल दे वल्लों उन्हां दे वल्लों साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी ते खड़गे की अगवाई दे विच असीं चोण लड़ांगे, पर फिलहाल पंजाब कांग्रेस दे विच कोई भी बदलाव नहीं होगा। जी और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वो हमारे नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व है, स्टेट लीडरशिप है, सब लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के बड़े और दूसरी बात यह है जो देखिए वहाँ जो पंजाब में सबसे बड़ा मामला है वो वहाँ का करप्शन है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वहाँ ड्रग्स है, वहाँ गैंगस्टर है। ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। जो कट्टर ईमानदार की पार्टी कही जाती है वो कट्टर बेईमान पार्टी सरकार बन गई है। तो वधेरी जानकारी दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी सुमन साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। सुमन, क्या कुछ जानकारी है? जिस हिसाब से पहले कहा जा रहा था कि यहां पर जो मीटिंग हो रही है उसमें पंजाब कांग्रेस में बदलाव किया जा सकता है, पर भूपेश बघेल की तरफ से बयान दिया गया है कि पंजाब कांग्रेस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। तकरीबन 11 बजे से लेके 2.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली और इस बैठक के बाद जिस तरह से खबरें निकल के आई उसके बाद पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा कि हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी आई है कि कांग्रेस के जो थिंक टैंक हैं आप एक तरह से कोनू, उन्होंने भी पंजाब चुनाव को लेकर अपना कुछ प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके बारे में साफ तौर से बोलने से भूपेश बघेल ने इनकार किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि जिस बात को लेके पिछले कई दिनों से खास तौर से जो 29 मई को बैठक हुई, उस बैठक के बाद जिस तरीके से पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है कि पंजाब में परिवर्तन हो सकता है, राजा वड़िंग को हटाकर नए अध्यक्ष को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी सीधे तौर पे भूपेश बघेल ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन साथ ही मैं यहां आपको ये बता दूं कि इसी तरह से जब कर्नाटक को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी तो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जब पत्रकारों से मुखातिब हुए थे तो साफ तौर से कहा था कि फिलहाल लीडरशिप चेंज को लेकर कोई बात नहीं थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर तमाम तस्वीरें बदल गई है। इसलिए यह बात सच है कि भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे तो इनकार किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से 4 दिनों के भीतर दूसरी अहम बैठक हुई, आपको याद होगा कि पिछली बैठक में पंजाब के भी तमाम नेता शामिल थे, इस बार सिर्फ जो टॉप लीडरशिप थी पार्टी की वो बैठी है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सिर्फ चुनावी रणनीति पे चर्चा नहीं हुई है, संगठन को दुरुस्त करने को लेकर भी चर्चा हुई है। इस लिहाज से इस बैठक के बाद मैं समझता हूं कि अगला 1 या 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसके बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसी मौजूदा नेतृत्व के साथ पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी या नए नेतृत्व को कमान सौंपा जाएगा। लेकिन इन तमाम अटकलों पर फिलहाल भूपेश बघेल ने एक तरह से विराम लगा दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है, आम आदमी पार्टी सरकार पे भी जोरदार हमला बोला और कहा कि जो लोग कट्टर ईमानदार बनकर सरकार में आए थे वो पंजाब में भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। पंजाब में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इसी मुद्दे पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से जो भूपेश बघेल ने जो बातें कही है, लेकिन ये नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें हैं वो पूरी तरह से अब भी खारिज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अगला 1 या 2 दिन पंजाब की सियासत को लेकर बहुत अहम रहने वाला है। लेकिन इन सब के बीच बैक टू बैक मीटिंग्स से ये बात ये साफ हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं आला कमान 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और पार्टी फूक फूक कर आगे कदम बढ़ा रही है और कोशिश यही है कि सबसे पहले जो आंतरिक कलह और गुटबाजी से पंजाब कांग्रेस जूझ रही है उससे पार्टी को बाहर निकाला जाए, सभी नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। जिस तरह से देखिए अभी केरल में नतीजा है पार्टी के पक्ष में, तमिलनाडु में लंबे अरसे बाद कांग्रेस जो है टीवीके के साथ गठबंधन में सरकार में गई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के हौसले बुलंद हैं और इसी वजह से पार्टी को लगता है कि अगर पंजाब में अगर मेहनत की जाए, पहले भी
पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, तो पार्टी को उम्मीद है कि अगर सब एकजुट होकर आंतरिक कलह को पीछे छोड़कर अगर मेहनत करते हैं तो शायद रिजल्ट सकारात्मक हो सकती है। तो एक संदेश देने की आलाकमान की कोशिश है, लेकिन इस संदेश का पंजाब के नेताओं पे, अलग अलग गुट और अलग अलग खेमों पे क्या असर होता है ये तो समय बताएगा आने वाले समय में। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर जो गंभीरता कांग्रेस आलाकमान की वो बैक टू बैक मीटिंग से दिख रही है। जी सुमन, एक ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल की तरफ से बयान दिया गया है कि पंजाब कांग्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इससे ये भी समझा जा सकता है कि चुनाव 2027 के एकदम सर पर है, कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो कांग्रेस ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी सोच रही होगी कि अभी बदलाव करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें कि 2022 विधानसभा इलेक्शन पंजाब की, तब उनकी तरफ से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, सीएम के पद से बदलाव किए गए थे, पर उसका खामियाजा उन्हें जो है भरना पड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद बदलाव ना हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान इस बात को बखूबी समझ रहा है, इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या अगर इस वक्त पार्टी में चंद महीने रह गए हैं 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो इससे कुछ ही महीनों पहले यानी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी को फायदा होगा या पार्टी को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि पार्टी बहुत गंभीरता से इसे आकलन कर रही है और बैक टू बैक मीटिंग्स जो हुए हैं पंजाब को लेकर, उससे बहुत सारी जो आलाकमान की चिंताएं हैं वो साफ तौर से दिख रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अभी मौजूदा सरकार से पहले यानी पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को पर दाव खेला गया था, वो दाव बिल्कुल, वो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हुआ था। तो यही वजह है कि तमाम पहलुओं को अब बिल्कुल पहलुओं पे गंभीरता से चर्चा हो रही है, उसका सियासी आकलन किया जा रहा है कि चुनाव से चंद महीने पहले अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है, इससे पार्टी को फायदा होगा, पार्टी को नुकसान होगा, क्या होगा। मुझे लगता है इसका आकलन अभी लगातार चल रहा है और जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है 2022 में जिस तरह से पार्टी ने डिसीजन लिया था उसको मद्देनजर जरूर एक तरीके से रखा जाएगा। और मैंने जो सूत्र बता रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक हैं कोनूगोलू, उन्होंने पंजाब को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो आप कह सकते हैं माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे आला कमान अपनी ओर से तैयारी कर रहा है। एक और जहां संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटा है, वहीं जमीन पर अपना भी इंडिपेंडेंट फीडबैक भी आला कमान ले रहा है, ताकि उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके और उस रणनीति ऐसा फुल प्रूफ हो कि किसी भी तरह की उसमें कोई कमी ना रहे। जी सुमन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तदास दइए कि जो मंथन किया गया है उससे विचार लगातार जारी है। भूपेश बघेल दे वल्लों हालांकि इससे क्यासराइयां जो लगाइयां जा रही सी उसनू खत्म कर दिता गया, उससे विराम लगा दिता गया कि पंजाब कांग्रेस दे विच अजे कोई बदलाव नहीं होवेगा।